गया का एक मोहल्ला रात में लगभग डूबने के करीब आ गया था। कोई मनसरवा नाला था जो अचानक भर गया, उसके कारण पूरा मोहल्ला जो है डूब रहा था। अचानक आपको सूचना मिला, आप रात में ही पहुंच गए, पूरे मोहल्ले का पानी जो है वो खाली करवाया। क्या मैटर था सर? ये काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा था। कुछ लोगों का एक कमेंट आ रहा था कि सर जिला पदाधिकारी जो है वो सादगी से लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, काफ़ी प्यार से लोगों से बातचीत करते हैं। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि जो छोटे स्तर के अधिकारी होते हैं वो आम लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करते, यहाँ तक कि फटकार भी लगा देते हैं। तो लोग कह रहे थे जब जिला पदाधिकारी इतने नॉर्मल तरीके से लोगों से बात करते हैं, इतने सादगी तरीके से, तो और पदाधिकारी ऐसा क्यों नहीं हो सकते? बिहार के मतलब हमने ऐसा किसी भी डीएम को नहीं देखा कि वो रात में जाकर जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। आप चाहते तो किसी और से भी करवा सकते थे, लेकिन यूं 10 बजे रात में, 11 बजे रात में, 12 बजे रात में शहर की गलियों में घूमते रहना, सर ऐसा क्यों? ऐसे ही आपको जानकारी मिली कि प्रेतशिला पर्वत पर काफ़ी भीड़ लगी है। सर 700 सीढ़ी है, कैसे इतना मेहनत करने के बाद आप लगातार कैसे चढ़ पाए सर? इतना एनर्जी कहाँ से आता है? वो वीडियो में हमने देखा कि आप खुद जो है वो सीढ़ी पे चढ़ गए, उसके बाद पर्वत के चोटी पर जाकर जो है लोगों को कंट्रोल किया। ये कैसे संभव हो पाया सर? काफ़ी संख्या में सर इस बार विदेशी पर्यटक भी जो है वो गया जी पहुँचे। आपसे मुलाकात भी हुई और काफ़ी वो तारीफ़ कर रहे थे जिला प्रशासन की और सूबे के मुख्यमंत्री की। तो सर जो विदेशी मेहमान आए उनसे क्या बातचीत हुई थी? वो क्या कह रहे थे बिहार और गया जी के बारे में? देखिए, खुशी की बात है कि विदेश से भी बहुत लोग आने लगा है। काफ़ी हमें खुशी देती है कि विदेश से भी लोग आ रहे हैं या पिंडदान कर रहे हैं। महाबोधि मंदिर में तो आते ही हैं, बट ये अभी जो पिंडदान के लिए भी लोग काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, तो जो खुशी की बात है। पितृपक्ष मेला 2024 काफ़ी शानदार तरीके से संपन्न हुआ। आपको बता दें कि पितृपक्ष मेले में इस बार 22 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री आए थे और सबसे आकर्षक और चर्चा का विषय बना उपहार, जो गंगा जल उपहार के रूप में तीर्थयात्रियों को दिया जा रहा था। इसको लेकर जिला पदाधिकारी लगातार 3 महीने पहले से मेहनत कर रहे थे और जिला पदाधिकारी का आपने ऐसा कई वीडियो देखा होगा कि 12 बजे रात तक शहर की गलियों में घूम घूम कर प्रकाश का जायजा ले रहे थे। और इतना काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है वो पितृपक्ष मेला संपन्न हुआ और जितने भी तीर्थयात्री आए वो जिला पदाधिकारी और भी सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को काफ़ी जो है वो बधाई दी और तारीफ़ें की। हम सीधे बातचीत करते हैं जिला पदाधिकारी से कि आखिर पितृपक्ष मेला 2024 में 22 लाख लोग आए और इसे कैसे सर आपने कंट्रोल किया? और सर पितृपक्ष मेला 2024 काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा, इस बार 22 लाख से ज़्यादा लोग तीर्थयात्री आए। मेले में सबसे सर चुनौतीपूर्ण बातें क्या रही और कैसे इसे आपने जो है वो हल किया? देखिए, मेले में जो 22 लाख लोग आए हैं, हर साल लोगों को आने की संख्या बढ़ती जा रही है। ये मैं कहूँगा कि सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सुविधाएं और जो व्यवस्थाएं बेहतर होने के कारण लोग भी ज़्यादा आने लगे। और प्रमुख रूप से हम लोगों की सुविधा, सहायता, सुरक्षा पर ध्यान रखते हैं। सुविधा के तौर पर रहने की व्यवस्था, चाहे टेंट सिटी हो जहाँ पर सभी सुविधा युक्त टेंट सिटी, जिसमें किसी होटल से कम नहीं व्यवस्था रहता है। इसके अतिरिक्त जो होटल्स और धर्मशाला, इसमें रेगुलेशन करना है, वहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक रखना है। और जो रहने के अलावा लोग जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर पेयजल, वहाँ पर स्वच्छता और शौचालय की व्यवस्था। इसके अलावा सहायता के रूप में लोगों को जानकारियाँ आने के पहले ही ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से और सहायता काउंटर के माध्यम से प्रदान करना। रेलवे स्टेशन में हो, एयरपोर्ट में हो, लोगों को सहायता प्रदान की गई। और सुरक्षा के तौर पर हम लोग भीड़ नियंत्रण पर काफ़ी ध्यान दिए हैं। मंदिर में इतनी संकीर्ण गलियों में भीड़ की जो आने जाने की जो गली है, उसमें व्यवस्थित तरीके से लोग आए और किसी प्रकार की घटना नहीं, उस पर काफ़ी हम लोगों ने ध्यान दिया। तो हम लोगों की तरफ से प्रमुख रूप से सुविधा, सुरक्षा और सहायता हमारे गोल रहा। इस पितृपक्ष मेले में स्थानीय समुदाय और व्यवसायियों का भी काफ़ी अहम योगदान रहा, सर क्या कहेंगे उनको? स्थानीय लोगों का हमेशा योगदान रहा है। हम लोग जो पंडा समिति है, मंदिर प्रबंधन समिति है, इन लोगों के साथ हमेशा बैठक किया और उनकी कंसर्न्स जाना, उनका भी काफ़ी भूमिका है। और हमारे जो समाज सेवी हैं, उन लोगों का भी काफ़ी भूमिका रहा। हम लोग जगह देते हैं, वो लोग सुविधाएं प्रदान करते हैं। कोई नींबू पानी, चाय, खाने की व्यवस्था उसे अपने हिस्से से करते हैं। उसको क्वालिटी चेक करके हम लोग उसको व्यवस्थित करवाते हैं। इसके अलावा जो हमारे एनसीसी हैं, स्काउट गाइड हैं, उनका भी भूमिका काफ़ी अच्छा रहा। नेहरू युवा केंद्र के बच्चों जो हैं वो भी काफ़ी योगदान दिए हैं। खुशी की बात है कि IIM बोधगया, गया कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के बच्चे भी कहीं ना कहीं इस मेले में भागीदारी निभाएं। वो लोग इंडिपेंडेंट सर्वे किए और
खुशी की बात ये भी है कि उनके सर्वे में भी जो फीडबैक आया काफ़ी बेहतरीन आया। सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई उस पर लोगों को काफ़ी संतुष्टि नज़र आई। सर हमने एक वीडियो देखा, बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो पे कमेंट भी किया कि आप 12 बजे रात तक शहर के गलियों में घूम रहे थे। बिहार के मतलब हमने ऐसा किसी भी डीएम को नहीं देखा कि वो रात में जाकर जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। आप चाहते तो किसी और से भी करवा सकते थे, लेकिन यूँ 10 बजे रात में, 11 बजे रात में, 12 बजे रात में शहर की गलियों में घूमते रहना, सर ऐसा क्यों? देखिए, पितृपक्ष मेला में जैसे हम लोग जानते हैं, एक तो लाखों लोगों की भीड़ आती है, बिहार और गया की छवि बनती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि मेले में आने वाले लोगों को किसी प्रकार का असुविधा नहीं हो। ये सब के दृष्टिगत रखते हुए हर काम को स्वयं देखने का इच्छा रहती है कि भाई सब ठीक रहें, लोग आएंगे तो किसी को कोई दिक्कत सामना ना करना पड़े। जो भी व्यवस्थाएं लोगों को ज़रूरत पड़ती है, ये एक पिलग्रिम यानी यात्री के दृष्टिकोण से हमें सोचना पड़ता है कि वो आएंगे तो लाइट की क्या व्यवस्था रहेगी। लाइट की व्यवस्था तो हम दिन में तो नहीं देख पाएंगे, रात में जाएंगे तभी दिखेगा। और रात में ही लोग आते हैं, जब बस में आते हैं, ट्रेन में आते हैं तो रात में ही लैंड करते हैं, तो उनकी क्या व्यवस्था कैसी रहेगी। तो उनके दृष्टिकोण से चीज़ें सोचनी पड़ती है और उनके दृष्टिकोण से हम लोगों ने व्यवस्था करने की कोशिश किया। सर एक वीडियो और वायरल हुआ था, जैसे ही आपको जानकारी मिली कि प्रेतशिला पर्वत पर काफ़ी भीड़ लगी है। सर 700 सीढ़ी है, कैसे इतना मेहनत करने के बाद आप लगातार कैसे चढ़ पाया सर? इतना एनर्जी कहाँ से आता है? वो वीडियो में हमने देखा कि आप खुद जो है वो सीढ़ी पे चढ़ गए, उसके बाद पर्वत के चोटी पर जाकर जो है लोगों को कंट्रोल किया, ये कैसे संभव हो पाया सर? देखिए, हमें उस दिन प्रेतशिला में काफ़ी भीड़ की सूचना मिली थी। वो ऐसा भी दिन था कि जिसमें प्रेतशिला में काफ़ी पिंडदान की ये भीड़ थी। तो हम वहाँ के प्रतिनियुक्त एडीएम और एसडीसी और जो पदाधिकारी हैं उनसे वार्ता किया और जानकारी उन्होंने दिया है कि जो सीढ़ी हैं उसमें काफ़ी भीड़ है और बीच में काफ़ी कई लोग हो सकता है कई लोगों को कठिनाई हो रही हो। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, ये जानकारी हमें प्राप्त हुई कि कोई ऊपर नहीं गया। नीचे से ही लोग जो हैं अनुमान लगा रहे थे कि ऊपर भीड़ होगा या नीचे के हिसाब से ऊपर पर। तो जब तक हम स्वयं नहीं देखेंगे तो ऊपर कई लोग ऊपर जा रहे थे। हमने देखा कि बहुत लोग ऊपर चढ़ रहे थे और ज़्यादातर लोग काफ़ी बुज़ुर्ग लोग थे। तो मुझे लगा कि ये जब तक हम खुद देखें नहीं कि कितना भीड़ है, कहाँ कितना है, तो ये व्यवस्थित कैसे होगा। तो इसीलिए हमने सुबह 10 साढ़े 10 बजे थी और हमने ऊपर जाकर ऊपर तक कंप्लीट जाकर के देखा। लेकिन जो देखने के बाद मुझे लगा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। एक अनुमान के तौर पर लोग बता रहे थे कि नहीं कठिनाई हो रही होगी। तो ये इसलिए हम लोगों को ये भी एक सीख है कि नहीं खुद देखना चाहिए। फिर हम वहाँ के प्रतिनियुक्त लोगों को भी हमने बोला है कि नहीं आप रोज़ एक बार या हर 2 दिन में कम से कम एक बार ऊपर नीचे देखिएगा तो ये इसके जो भी इश्यूज़ हैं सामने आएगा, समझ में आएगा। और उसके बाद हम लोगों ने बीच में सीढ़ियों के बीच में एक पॉइंट बना करके प्रतिनियुक्ति भी कर दिया, बीच में मेडिकल व्यवस्था भी लगा दिया और बीच में सीढ़ियों के बीच में लगभग 300-400 सीढ़ी के बीच में हम लोगों ने पानी की व्यवस्था भी प्रबंध किया। तो उसके बाद हमें सूचना मिली कि कहीं कोई इश्यू नहीं है। सर तीर्थयात्रियों को रहने के लिए टेंट सिटी में रहने खाने सबका फ्री व्यवस्था कराया गया था, लेकिन सबसे आकर्षण का केंद्र बना गंगा जल, जो उपहार स्वरूप सबको भेंट किया जा रहा था। और सर गंगा जल लोगों को मिला, और ये गंगा जल उपहार स्वरूप देने का आइडिया जो है सर वो कैसे आया और किसने इसके लिए निर्देशित किया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो पितृपक्ष मेला की समीक्षात्मक बैठक थी, उन्होंने ये कहा कि गया और बोध गया में लोगों को पेयजल के रूप में गंगा जल मिल रहा है, ये क्यों नहीं तीर्थयात्रियों को भी मिले। तो उनके निर्देश के आलोक में हम लोगों ने पैकेटिंग किया गंगा जल को, शुद्ध गंगा जल को, जो पेयजल के रूप में भी वो प्रयोग कर सकेंगे या आस्था के तौर पर पूजा के लिए भी यूज़ कर सकेंगे। सारे लोग जो पिलग्रिम्स आए हैं सबके लिए हमने ऑफ़र किया। 2 लाख से भी ऊपर परिवार इसको ले गए और पूरे आस्था के साथ, धन्यवाद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए वो उपहार के तौर पर ले गया। लेकिन ये हम लोग के गर्व की बात है कि गंगा से जो गंगा जल लाया गया गया में, ये तीर्थ यात्रियों को भी देश से विभिन्न कोने से जो आ रहे हैं उनको भी गया जी के गंगा जल उपलब्ध कराया गया। काफ़ी संख्या में सर इस बार विदेशी पर्यटक भी जो है वो गया जी पहुँचे, आपसे मुलाकात भी हुई
और काफ़ी वो तारीफ़ कर रहे थे जिला प्रशासन की और सूबे के मुख्यमंत्री की। तो सर, जो विदेशी मेहमान आए उनसे क्या बातचीत हुई थी, वो क्या कह रहे थे बिहार और गया जी के बारे में? देखिए, खुशी की बात है कि विदेश से भी बहुत लोग आने लगा है। काफ़ी हमें खुशी देती है कि विदेश से भी लोग आ रहे हैं, यहाँ पिंडदान कर रहे हैं। महाबोधि मंदिर में तो आते ही हैं, बट ये अभी जो पिंडदान के लिए भी लोग काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, तो जो खुशी की बात है वो अपनी आस्था के साथ चीज़ें जुड़ी हुई है। और जो लोग आए हैं उनको असुविधा ना हो, ये क्योंकि अभी तो देश से ही नहीं विदेश में भी मैसेज जा रहा है, तो हमारी जिम्मेवारी बड़ी है और उसके हिसाब से हम लोगों ने उनसे समझा। मेरा दृष्टिकोण था कि उनसे मिलकर उनसे समझूं कि क्या उन्होंने देखा, क्या दिक्कतें, क्या कुछ सामने आया या उनको उनका अनुभव कैसे रहा, और उनसे हम उनके दृष्टिकोण से चीज़ें जानने के लिए उनसे हमने मिला। कुछ लोग जो भारत के कोने-कोने से हैं, आपका वीडियो देख रहे थे सोशल मीडिया पे, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि हम इस बार नहीं आ पाए, हम 2025 में ज़रूर आएँगे। क्या जिला पदाधिकारी सर 2025 में भी पितृपक्ष मेले का नेतृत्व करेंगे? देखिए, ये तो मेरा इसमें कुछ कमेंट करना बिल्कुल उचित नहीं रहेगा, लेकिन सरकार के स्तर से हर साल बेहतर ढंग से, पिछले साल से मैं कहूँगा कि पिछले साल से भी बेहतर करने के लिए हमने कोशिश किया। वैसे ही 2025 में, 2026 में हर साल बेहतर होते रहेगा, ये मैं पूरा उम्मीद नहीं, भरोसा दिला सकता हूँ। स्थानीय लोग हों या फिर जो भी पितृपक्ष मेले में आए, जो जिला प्रशासन की व्यवस्था को देखकर उनकी तारीफ़ कर रहे थे, क्या कहेंगे सर तीर्थयात्रियों को और क्या कहेंगे वैसे लोगों को जो काफ़ी प्रभावित थे आपके इस कार्य से और पितृपक्ष मेले की सुंदरतापूर्वक व्यवस्था देखकर? नहीं, ये बहुत ही मतलब सबसे बड़ी संतुष्टि वही मिली जो लोगों ने संतुष्टि जताया, खुशी जताया, जब लोगों को आनंद मिला, जब फल्गु नदी में पानी देख करके गंगा जल पाते हुए उनकी खुशी, यही सब काफ़ी संतुष्ट लगा। और सबसे बड़ी संतुष्टि है कि पहले हम लोग जो लोग रहने के जगह के अभाव में रेलवे स्टेशन में, सड़क में लोग सोते थे, अभी सभी इंतज़ाम के साथ टेंट सिटी में लोग रहने लगे। किसी को भी सड़क में हमको देखने का ये नहीं मिला। लोग बताते कि 2022 के पहले लोग कहीं भी जो प्लानिंग सही से नहीं कर पाए या लास्ट में आए या गरीब लोग हैं जिसमें होटल अफोर्ड नहीं कर सकें, उनके लिए टेंट सिटी जैसा व्यवस्था हम लोगों ने शुरू करा दिया। ये एक संतुष्टि की विषय है। सरकार के स्तर से ऐसा व्यवस्था की गई है। और जो फल्गु नदी में माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच और निर्देश के आलोक में पहले जेसीबी से पानी खोद करके निकाला जाता था, अभी निरंतर साल भर पानी की व्यवस्था उन्होंने कराया है। इसको देख करके जो लोगों का कमेंट्स है, जो लोगों का जो सोच विचार है, उसको सुन करके हमें बहुत खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है। सर, एक वीडियो और वायरल हुआ था पितृपक्ष मेला से हटकर कि गया का एक मोहल्ला रात में लगभग डूबने के करीब आ गया था। कोई मनसरवा नाला था जो अचानक भर गया, उसके कारण पूरा मोहल्ला जो है डूब रहा था। अचानक आपको सूचना मिला, आप रात में ही पहुंच गए, पूरे मोहल्ले का पानी जो है वो खाली करवाया। क्या मैटर था सर? ये काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा था। देखिए, वो जैसे हम लोग जानते हैं, पितृपक्ष मेला के लिए विष्णु पथ का निर्माण तेज़ी से चल रहा था। उस पथ के निर्माण के दृष्टिकोण से जो मनसरवा नाला का जो निकासी है उसको रोका गया था ताकि पथ का निर्माण चल सके। तो पता चला कि उसके चलते, निकासी नहीं होने के चलते कुछ मोहल्ला में पानी काफ़ी जमा होना हो, क्योंकि एक ही दिन में आई थिंक मेरे विचार से काफ़ी बारिश हो गई थी। आई थिंक अराउंड 15 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होने की सूचना मिली थी। तो हम लोगों ने काफ़ी तुरंत एक्शन लेते हुए वहाँ पर जा कर के जो बांध बनाया गया था, नाला का बांध, उसको तोड़ा और पानी जो है फिर निकलने लगा। तो धीरे धीरे सुबह तक स्थिति सामान्य हो गई थी। सर, कुछ लोगों का एक कमेंट आ रहा था कि सर जिला पदाधिकारी जो हैं वो सादगी से लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, काफ़ी प्यार से लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि जो छोटे स्तर के अधिकारी होते हैं वो आम लोगों से सीधे मुँह बात नहीं करते, यहाँ तक कि फटकार भी लगा देते हैं। तो लोग कह रहे थे जब जिला पदाधिकारी इतने नॉर्मल तरीके से लोगों से बात करते हैं, इतने सादगी तरीके से, तो और पदाधिकारी ऐसा क्यों नहीं हो सकते? नहीं, हम लोग जो भी बैठक और जो भी ये होता है, इसमें हम लोग स्पष्ट तौर पर ये कहते हैं कि समय निर्धारित करना चाहिए मिलने के लिए, लोगों से ज़रूर मिलना चाहिए, लोगों का बात सुनना चाहिए, जो नियमानुकूल है, जो सही है वो करना चाहिए, लेकिन बात सबका पेशेंटली सुनना बहुत ज़रूरी है।
और ये बात हम लोग सभी पदाधिकारियों को लगातार बताते हैं और लोगों को इंसिस्ट करते हैं कि सारे लोग जो भी ऑफिस आते हैं, ज़्यादातर लोग किसी की ना किसी परेशानी के साथ आते हैं, तो उसको भी समझना चाहिए और एक एम्पैथी के साथ उनके दृष्टिकोण से चीज़ें सोच करके समझ करके उनकी समस्याओं को नियम के आलोक में हमको निदान करने की पूरी कोशिश करना चाहिए। तो देखिए, आपने सुना गया जिला पदाधिकारी को। आपको बता दें कि सर, जब से जिला गया में इन्होंने योगदान दिया, तब से लगातार पितृपक्ष मेले की सुंदरता बढ़ी और हर साल तीर्थयात्री जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। लगातार जिला पदाधिकारी गया जिला को बड़ा नाम दे रहे हैं, उसके पीछे काफ़ी इन्होंने मेहनत भी किया और जितने भी तीर्थयात्री आए वो जमकर जिला प्रशासन और साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री की तारीफ भी की। जेके न्यूज़ 24/7 के लिए मैं स्मर राठौर, गया से।